हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम प्लस के अंडर टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की और साथ में चॉइस फिलिंग की कंप्लीट स्ट्रेटेजी। अगर आप बीटेक या फिर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज चाहते हैं और आप पीएम प्लस के थ्रू टॉप कॉलेज मिलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलो जानते हैं कौन से हैं टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, कितना स्कोर चाहिए और कैसे ही करें स्मार्ट चॉइस में। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग स्ट्रीम क्या है पीएम प्लस में। तो सबसे पहले समझते हैं इंजीनियरिंग बीएमडब्ल्यूएस की स्ट्रीम में आती है। तो इंजीनियरिंग और बीटेक बीएमडब्ल्यूएस के प्रोफेशनल स्ट्रीम में आते हैं। प्रोफेशनल स्ट्रीम में एकेडमिक फी कवरेज आपको आपको उसमें 1,25,000 पर ईयर है और साथ में आपको 1,00,000 मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है जो आपको एनएसपी आपके अकाउंट में पे करती है, जो अकाउंट आपका सील्ड होना चाहिए आधार कार्ड के साथ। और प्रोफेशनल स्ट्रीम में टोटल 2,836 है, तो जिसमें इंजीनियरिंग, नर्सिंग, फार्मेसी और आर्किटेक्चर सब कवर होता है। तो इंजीनियरिंग के लिए कंपटीशन है, लेकिन अगर आप सही स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे जो मैं आपको तो आपको इजीली जो है टॉप कॉलेज मिल जाएंगे इंजीनियरिंग से। अब बात करते हैं टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की जो पीएम के अंदर अवेलेबल है। तो मैंने जो है ऑलरेडी एक एक्सेल शीट में सारे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की लिस्ट बनाई है। इसमें सारे जो एज पर पीएम प्लस जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज ऑल ओवर द इंडिया, ये देखिए इसमें मैंने तो ऑन ऑन एवरेज, ये देखिए इसमें ऑन एवरेज जो पीएम एक 1,164, ये सारे जो है पीएम प्लस के अंडर कॉलेज आते हैं, ये सारे कॉलेज। ओके, इसका मैंने इसमें आपको सारा उसका रैंकिंग बेसिस पे दिया है और एज पर एनआर है। इसके बाद उसका नेम, कॉलेज का नेम, एनआईआर रैंकिंग, उसका सीरियल नंबर, पर परमानेंट आईडी क्या उनका, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या, एड्रेस है, सिटी का है। इसके बाद किस यूनिट में आता है, डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में, मुंबई में आता है, कोलकाता में आता है, कौन सी स्टेट में, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र। इसका पिन कोड क्या है, लैंग्वेज वहाँ पे क्या बोली जाती है। इसके बाद लास्ट नेम ऑफ हेड इंस्टीट्यूट क्या है जो ऑलरेडी ब्रीफ है। उसके बाद फर्स्ट नेम ऑफ हेड इंस्टीट्यूट, क्योंकि इन्हीं से आपको जो है कांटेक्ट करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी कि आप अगर इस कॉलेज में इंटरव्यू होता है सिलेक्शन तो। उसके बाद उसका एचडी कोड क्या है। उसके बाद उसका फोन नंबर ऑफ द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट क्या है। उसके बाद मोबाइल नंबर ऑफ हेड ऑफ इंस्टीट्यूट क्या है, क्योंकि आपको इन सभी को ही कॉल करना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव नंबर क्या है, प्लस वो जो ये है उनका डेजिग्नेशन क्या है, वो प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है क्या है। उसके बाद उनका ईमेल आईडी भी है, तो वो कॉलेज कब बना है, टोटल इनटेक कितना, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने आपको इसमें बना के दे दी है। ये जो है सारा डेटा जो है पीएम प्लस का है। ये आपको जो है ये मैं इस बेसिस पे दे रहा हूँ कि जो जो पीएम प्लस के टॉप कॉलेजेस है एज पर एनआरएफआई। ओके, तो इस हिसाब से आपका अगर आपको टॉप कॉलेज चाहिए तो आपकी ये चॉइस लिंक ऐसी रहनी चाहिए। टॉप अगर वो आपकी मर्जी, आप इसको टॉप पे रखना चाहते हो, बट अगर आपके अच्छे मार्क्स है और आप अगर चाहते हो, प्लस मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे आपको करना है कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी हो, कैसे आपको टॉप यूनिवर्सिटीज और टॉप कॉलेज मिल जाएंगे इंजीनियरिंग के। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा स्ट्रैटेजी नंबर 1, और वो रहेगी ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस है। तो एआईसीटीसी अलो करता है कि मल्टीपल चॉइस, जैसे उसमें आप कर सकते हैं कि आप जैसे एग्जाम्पल लीजिए, आप मल्टीपल नंबर ऑफ कॉलेज ऐड कर सकते हो वन एक टाइम पे। ओके, तो उसमें जो है आप ज्यादा से ज्यादा कॉलेज ऐड करो। प्लस सेकंड स्ट्रेटेजी जो हमारी रहेगी स्मार्ट ऑर्डरिंग और टॉप टू बॉटम। तो सबसे पहले आप अपने पहली चॉइस में सबसे पसंद वाला कॉलेज डालो, जो आपका टॉप अच्छा लगता है उसको आप टॉप नंबर 1 पे डालो। ऐसे जैसे एग्जाम्पल लीजिए, अगर एग्जाम्पल लीजिए मुझे जादवपुर यूनिवर्सिटी मुझे टॉप अच्छी लगती है, तो मैं इसको टॉप करूंगा। से इंस्टीट्यूट IICT डालना चाहता हूँ, इस पर रहेगा। फिर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग थर्ड पे डालना थर्ड पे रहेगा। अगर जहाँ भी मिला आप फोर्थ पे चलता है, ऐसे तो आपकी मर्जी, आप जैसे रखना चाहते हो वैसे रख सकते हो। प्लस मैंने आपको ये रेफरेंस के लिए टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज दिए हैं जो कि प्लस में इनकी। प्लस उसके बाद बात करते हैं हम स्ट्रेटेजी नंबर 3 की, वो है कि ड्रीम प्लस रियलिस्टिक प्लस सेफ्टी। तो इसमें यह है कि आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है उसके बाद आपको रियलिस्टिक कॉलेज भी चूज करना है। जैसे ड्रीम कॉलेज आपका जैसे DTU, NSIT, NIT है, COEP अगर आपका ये। प्लस हमें एक और ड्रीम ये रखना पड़ेगा, रियलिस्टिक में हमें ये रखना पड़ेगा कि हमें वो वाले कॉलेज देने पड़ेंगे जो गुड कॉलेज हैं। जैसे उसमें हम देख सकते हैं NIT, जादवपुर यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल, तेजपुर यूनिवर्सिटी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और उसके बाद हमारी जो लास्ट सेफ्टी स्टडीज जो रहेगी लोअर NIT, जैसे उसमें जो इसमें सिर्फ गुड गुड उतने भी टॉप लेवल कॉलेज नहीं है, बट ऑन एवरेज अच्छे कॉलेज ही है। तो ये उसके लिए हमारी रहेगी थर्ड स्ट्रेटेजी। तो उसके बाद हमारी फोर्थ स्ट्रेटेजी जो रहेगी, कोर्स पे फोकस करना है हमें। तो हमें देखना पड़ेगा कि 4 साल वही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो पहले कोर्स चुनो, फिर आप कॉलेज जैसे CSC
आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, आप मैकेनिकल करना चाहते हो, ESC करना चाहते हो, CSC करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको वैसा ही कोर्स चूज करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे आपको एग्जाम्पल लीजिए, आपको जो कोर्स करना है, आप उस कॉलेज में वो कोर्स अवेलेबल है कि नहीं। ओके, तो वो भी इसमें अवेलेबल है। इसके बाद हम फिर स्ट्रेटेजी बोलेंगे, रिसर्च आपको रिसर्च करनी पड़ेगी यार। वैसे तो मैंने रिसर्च कर लिया आपके लिए, स्टिल आपको अगर स्टिल आपको अगर लग रहा है कि नहीं हमें रिसर्च करनी चाहिए, आप स्टिल देख सकते हो कि इसमें आप कॉलेज का बैकग्राउंड देख सकते हो, प्लेसमेंट रिकॉर्ड देख सकते हो, इंस्ट्रक्शन देख सकते हो, वुमेन ओनली कॉलेज है कि नहीं। और अगर और आप ये भी देख सकते हो उसका प्लेसमेंट कितना है। ओके, फिर हम स्टिक स्ट्रेटेजी बताएंगे कि अपनी लिस्ट बनाओ। ओके, और दूसरों की चॉइस फिलिंग, ये ना चॉइस फिलिंग कॉपी नहीं करनी, आपको अपनी बनानी है, आपके परसेंटेज के हिसाब से। जैसे आपकी परसेंटेज होगी उस हिसाब से आपको अपनी पड़ेगी, अपनी चॉइस पड़ेगी। इसके बाद हमारी सेवन स्ट्रेटेजी रहेगी कि भी लॉक करना मत भूलना। तो आपको एक बार आपने जब अपने रजिस्ट्रेशन PMT प्लस में अपने चॉइस फिलिंग करनी, तो आपको अपनी जो ये जो प्रेफरेंस है उसको लॉक करना है। तो डबल चेक करके एक बार लॉक कीजिए, क्योंकि अगर आपने लॉक नहीं किया तो आपको PMT प्लस जो है ये चॉइस में वो तो ये सबमिट नहीं होगा। अगर आपने एडिट करना सही से आपने नहीं किया तो आपकी जो है PMT में चॉइस नहीं मिलेगी। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो रख लिए आपकी जो आपको जरूरी है। तो कुछ कोर्सेज जो है इसमें जो है जो कॉलेज है इधर आपको JEE देना जरूरी है, जैसे JEE देना जरूरी है। और वो आपको JEE देना जरूरी है। फिर आप जैसे बहुत से कॉलेज देखेंगे जहाँ पे आता कि प्लीज अपलोड JEE फॉर्म, तो उसमें अगर आपने JEE दिया है तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा कि आपने JEE दिया है। उसके बाद दूसरा जो है कि ब्लैक लिस्टेड कॉलेज से बचना है। जो कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो AICTC PMT प्लस और AICTC PMT प्लस को बैन किए होते हैं, ये वाले कॉलेज नहीं, तो उन्हें आप सिलेक्ट ना करें। अगर आप वो चाहते हैं कि मैं वो वाले कॉलेज में सिलेक्ट आपको बता दूं, तो मैं भी उसको आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो CSAS पोर्टल आपका जो है फिल होना चाहिए, जरूरी है, मैंडेटरी। अगर आपने CSAS पोर्टल फिल किया है तब आपका तो मैंडेटरी आपको DU मिलेगा, मिलेगा नहीं, बट अगर आपकी चॉइस भी अच्छी होगी। और अगर आपके परसेंटेज लोअर है तो और एक तो स्ट्रेटेजी में आपको बताऊंगा। अगर आप एग्जाम्पल लीजिए, आपकी मार्क्स बहुत कम है, एग्जाम बहुत कम तो नहीं बोलूंगा बट बहुत समझ लीजिए आपके 12 मार्क्स कम है, तो आपको मैं एक स्ट्रेटेजी दूंगा कि आप एक कर सकते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा कॉलेज सेलेक्ट करें ताकि आपको 20+ में सीट निकल जाएगी। क्योंकि मैंने बहुत से स्टूडेंट्स का देखा है लास्ट ईयर में, क्योंकि उन्हें उनकी कम परसेंटेज, उनके 70 बिलो परसेंटेज, और आप सब उनकी 70% थी, स्टिल में ज्यादा चॉइसेस फिल की थी, तो उनकी जो है सीट उनको सीट PMT से मिल गई। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मिल जाती है सीट। तो उसके बाद अगर आपको कॉलेज का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चेक करो, वो हिंदी है, इंग्लिश है, या जो मराठी है, या फिर बेंगलोर में तुलसी कर्नाटका है, जो भी आपको देखनी पड़े, क्योंकि वो भी अफेक्ट करता है। क्योंकि आप जिस स्टेट में जाओगे अगर वहाँ पे कैसा वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो तो दोस्तों आज ये PMT प्लस की इंजीनियरिंग की कॉलेज की कंप्लीट गई थी। अगर आपको ये आप चाहते हैं कि मैं आपको ये इंजीनियरिंग जो ये लिस्ट है आपको शेयर करूँ, तो हाँ मैं आपको ये लिस्ट शेयर भी करूंगा। प्लस और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और करिए। और अपने 12th के बाद अपने अब अपने 12th के भी आपको 12th में कितने परसेंटेज आए और आप कौन से ब्रांच टारगेट कर रहे हो, CSC, EC, मैकेनिकल या सिविल, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि हम आगे बता आपकी हेल्प कर सकें।